हे गाइस, जम्मू यूनिवर्सिटी के जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अगर वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए ये वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, चाहे वो CBCS से हैं या नॉन CBCS से हैं, या फिर NEP के स्टूडेंट हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्टूडेंट हैं। हर कोई अपना फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल कर पाएगा अपने मोबाइल में या फिर अपने PC में। तो मैं बिल्कुल आसान वे में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इससे पहले एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, अगर आप मोबाइल में हैं या फिर PC में हैं तो आपको सबसे पहले अपना गूगल ओपन कर लेना है। गूगल ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है COEJU। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, कुछ ऐसी साइट्स आएंगी। यहाँ पे सबसे पहली वाली साइट पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे लिखा होगा coeju.com, तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, इवैल्यूएशन लिखा हुआ है, इवैल्यूएशन सर्टिफिकेट, रिजल्ट नोटिफिकेशन। अगर आपको इनमें से किसी चीज़ का भी पता करना है, सर्टिफिकेट का पता करना है, रिजल्ट का पता करना है, इवैल्यूएशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, या फिर आपको ओवरऑल की मार्कशीट चाहिए, डिग्री अप्लाई करना है, कुछ भी यहाँ से आपको करना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। तो मैं आपका कोई भी कमेंट होता है तो मैं आपको वहाँ पर भी रिप्लाई दे दूँगा। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ अभी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन फॉर्म की, कैसे आपको फिल करना है। यहाँ पे पूरा डिटेल में आप नीचे देखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगी, बट अभी मैं आपको सिंपल यही दिखाने वाला हूँ कि कैसे इसको फिल करना है। यहाँ पे एग्जामिनेशन की बात कर लें तो यहाँ पे एग्जामिनेशन ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे आप इस पर आएंगे तो यहाँ पे नीचे देखिए अंडर ग्रेजुएट के आने के बाद यहाँ पे आप नीचे चले जाएंगे, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल पे क्लिक करेंगे। एग्जामिनेशन फॉर्म फिल पे क्लिक करने के बाद ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, इसको आपने ऊपर कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। यहाँ पे आप देखिए फिल ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म अंडर ग्रेजुएट NEP सेम फर्स्ट। तो अभी आपको करना क्या है, सबसे पहले वाले लिंक पे ओपन कर लेना है। जैसे आप लिंक पे ओपन करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेनी है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको एक पेपर की कितनी फीस लगेगी, अगर आपके एक से ज़्यादा पेपर हैं तो उसकी कितनी फीस लगेगी। यहाँ पे एक पेपर की फीस रहेगी 1100, तो उसके बाद 1330 रहेगी। अगर आपके एक से ज़्यादा पेपर हैं तो 15 दिन के बाद आपकी जो लेट फीस रहेगी वो 260 रुपीज़ हैं। उसके बाद 30 दिन के बाद रहेगी 430 देना पड़ेगा। अगर 45 दिन के बाद रहेगी तो आपको 890 लेट फीस फिल करनी होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप इसको रीड करने के बाद आपको नीचे चले जाना है। आपको यहाँ पे दे रखा होगा डू यू एक्सेप्ट ऑल 7 पॉइंट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। नीचे चले जाइए, यहाँ पे क्लिक कर लीजिए ऑल 7 पॉइंट पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएंगे 2 प्रोसीड और नेक्स्ट का, तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे देखिए fill the following information for submitting the examination form to reappear। यहाँ पे आपको डिटेल में बताना होगा, अपनी डिटेल फिल करनी होगी। यहाँ पे स्ट्रीम की बात कर ले, आपकी कौन से स्ट्रीम है तो यहाँ पे आपको फिल करने हैं अपनी स्ट्रीम है, तो आपको अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर सेशन ऑफ रिजल्ट, यहाँ पे आपका कौन सा सेशन है ईयर का, वहाँ पे आपको ये सिलेक्ट कर लेनी। जैसे मैं यहाँ पे NEP कर लेता हूँ। अभी आपको आर्ट्स का भी सेम रहेगा, सभी का सेम रहेगा। यहाँ पे मैं जैसे ही सिलेक्ट करता हूँ तो उसके बाद ओपन होके आ जाता है मेरा सेशन। यहाँ पे मैं सेशन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी सेशन होगा उस पर क्लिक करूँगा 2024 NEP, क्योंकि अभी ये रिजल्ट आया है और इसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है आपने, तो इसके लिए ये फिल करना होगा। उसके बाद स्टूडेंट ID, आपके हर रोल नंबर पे स्टूडेंट ID होगी, एक कॉर्नर पे आपकी ID लिखी होती है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं करंट रोल नंबर, जिस ईयर में आप प्राइवेट हुए हैं उस वाले का रोल नंबर आपको लिख लेना है। करंट रोल नंबर लिखना है आपको, मोबाइल नंबर यहाँ पे लिख लेना है, और आपका एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस विद पिन कोड, आपको पूरा एड्रेस देना है। यहाँ पे विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, और उसके बाद आपको अपना पिन कोड डाल लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप अपना सेंटर चुनेंगे, खुद आप सेंटर चुनेंगे, आपको कौन सा सेंटर कहाँ पे चाहिए आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वही सेंटर आपको आएगा, वहीं पे आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। यहाँ पे आप देखिए फॉर्म वेयर यू वांट टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा तो बहुत सारे ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देखिए जो भी आपका कॉलेज है, जिस कॉलेज में भी आप एग्जामिनेशन सेंटर रखना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना
चाहते हैं तो वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो जैसे मेरा खोड़ है, तो अगर मैंने खोड़ में पेपर देने होंगे तो मुझे खोड़ ही सिलेक्ट करना होगा। जो भी आपका एड्रेस होगा वो उस हिसाब से आप अपना सेंटर भी फिल कर लीजिए। सेंटर फिल करने के बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, क्लिक हियर फॉर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। बट अभी मेरे पास रोल नंबर है नहीं किसी का। फिलहाल आपको करना क्या है, ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आएगा पेमेंट का। इसके बाद पेमेंट मोड ही रहेगा। पेमेंट मोड आपको वैसे ही करना है, अपने गूगल पे से कर सकते हैं या फिर नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो आप यूनिवर्सिटी में जाके भी अपनी पेमेंट करवा सकते हैं, नहीं तो आप अपने बैंक में जाके भी अपनी पेमेंट करवा सकते हैं। वहाँ एक चालान नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ पे चालान नंबर आपको बैंक में दिखाना है और अपनी पेमेंट करवा सकते हैं। आपको अगर किसी भी सेमेस्टर की मार्कशीट निकालनी है या फिर कोई भी आपको दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको उस पर वहीं पे सोल्यूशन बता दूंगा या फिर उसी पे वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल तो मेरी नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है कि आप फर्स्ट सेम की मार्कशीट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे NEP होंगे, CBCS होंगे, नॉन CBCS होंगे, आप कैसे अपनी मार्कशीट निकाल पाएंगे और उसका प्रिंट निकाल पाएंगे, तो मैं उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो वो वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिएगा। आने वाली हर लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइस, बने रहिए तंदूरिया कैफ़े के साथ। मिलते हैं अगली कोई न्यू वीडियो में।